ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम वापस से कल जैसा ही जैसे हमने सेकंड चैप्टर किया था वैसे आज हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर। और वही पेपर्स रहेंगे जो आपने पीवाईक्यू का कल देखा था। कौन कौन से पेपर थे पता है ना? मार्च 2022, जुलाई 2022, मार्च 2023, जुलाई 2023 और फिर उसके बाद मार्च 2024। ऐसे करके हमने 5 पीवाईक्यू लिया है 2022 से लेकर 24 तक। और इन सभी के ऊपर जो भी उस लेसन के स्पेसिफिक लेसन्स के जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको हम मार्क्स वाइज हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो आज वापस हम स्टार्ट करेंगे हमारे मार्च 2022 के क्वेश्चन से। 2022 के मार्च के पेपर में हमारे थर्ड चैप्टर, जो आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, एपी पता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके सारे फार्मूले, टीएन का फार्मूला, एसएन का फार्मूला, वर्ड प्रॉब्लम और nth टर्म निकालना, टीएन का वैल्यू निकालना, एसएन का वैल्यू निकालना, सब आता है ना। और वर्ड प्रॉब्लम में जब 5 चीज़ें एक साथ दी रहती है तो हमें x फिर x माइनस एन, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस टू डी और x माइनस डी, एक्स माइनस टू डी, ए प्लस ले सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। तो सारे वर्ड प्रॉब्लम और सारे एमसीक्यू वगैरह हम देखेंगे आज। और आप सभी लोगों ने पढ़ के आया होगा ना, रिवीजन वगैरह सब करके आया नहीं, ऐसा नो? ओके, सो देखते हैं हमारा 2022 का पहला एमसीक्यू कौन सा है। ओके, ये आया है। तो देखो ये एमसीक्यू देखो और बताओ। ओके, सो ये एमसीक्यू बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट। 2022 मार्च, सी है। क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी आर, कौन सा वो एपी है जिसका पहला टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। पहला टर्म -2 है मतलब स्टार्ट -2 से होगा। तो यहाँ कौन स्टार्ट हो रहा है माइनस? ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहे हैं। अब बोल रहा है डिफरेंस भी -2 का होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो -2 को -2 करेंगे तो क्या आएगा? -4। क्या आएगा? -4। तो बताओ इसमें से -4 कहाँ आया है? -4 यहाँ भी आया है, -4 यहाँ भी आया है। अभी भी दो क्वेश्चन में 50-50 लग रहा है। तो अभी वापस से सॉल्व करेंगे। -4 में वापस से -2 डालो, कितना आएगा? -6। तो अभी तो पक्का हो गया ना कौन है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन है? ऑप्शन सी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कैसे आया? एक चीज़ बोलोगे सब लोग कि सर हम लोग डिफरेंस तो ऐड करते थे। हम लोग डिफरेंस क्या करते थे? ऐड करते थे, जोड़ते थे। सर आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि आपका डिफरेंस ही माइनस में है। देखो ना, कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 है ना। तो आप अब मुझे बताओ फार्मूला क्या है एपी का? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही है ना, बराबर। तो बताओ ए कितना है? -2, बराबर। अब दूसरा निकालना रहेगा तो -2 प्लस -2, यही करेंगे। और तीसरा करना रहेगा तो -2 प्लस 3 इंटू -2, है ना। तो -2 होगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है? तो -2 कितना हो जाएगा? -4, बराबर। और जो अगला टर्म है -2 प्लस माइनस 2 3 जार 6, 2 3 जार, अरे नहीं ये 2 था, सॉरी, 2 2 जार 4, है ना। तो -2 -4 क्या होता है? -6। तो क्या आपको एपी मिला है यहाँ पे? एपी कितना है? -2 -4 -6 -6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो चलो ये सॉल्व हो गया। अभी अगला कोई है इसमें? हाँ ये देखो, ये एक है 1 मार्क्स वाले, हम कर लेते हैं। अरे ये नहीं, सॉरी, ये वाला है ना।
तो चलो अभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। राइट सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो उसका सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म क्या होगा, मुझे इसका आंसर प्रियंका बताएगी। कम ऑन चलो, क्या होगा इसका आंसर। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, T2 और T3, T2 T3 निकालना है। चलो बताओ। यानी 80 बार ये काम किया सॉल्व। क्या आंसर आया बोलो। T2 आया 3 और T3 आया 0। पक्का पक्का। फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म 6 और डी कितना दिया है -3, मतलब 3 कम कम होते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है। सौम्या -3 का डिफरेंस है तो 3 कम कम होगा कि 3 बढ़ते जाएगा, क्योंकि माइनस में है। करेक्ट। तो पहला टर्म 6 है तो दूसरा टर्म 6 में से 3 कम होगा, तो दूसरा टर्म क्या होगा, T2 क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो T2 मिल गया सेकेंड टर्म। राइट सेकेंड टर्म आया था ना, तो सेकेंड टर्म क्या आ गया 3। अभी थर्ड टर्म क्या होगा, जो ये आंसर आया उसमें से वापस से 3 माइनस करेंगे, तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, तो T3 कितना आ गया, तो सेकेंड टर्म आ गया 3 और थर्ड टर्म आ गया 0। कितने मार्क्स का था ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। मार्च 2022 में आया वो पेपर। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, अभी 1 मार्क्स के तो इसके हो गए ना। अभी हम जुलाई 2022 में देखते हैं। जुलाई 2022 में MCQ आया है क्या कोई? यस, पहला ही MCQ आया है। चलो ये सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आंसर आया। अभी तुम लोग क्या देख के बैठे हो क्या, ऐसे कैसे डायरेक्ट बता रहे हो, सॉल्व करके बताओ। चलो बताओ क्या क्या लगाया आपका टॉपिक इधर। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या दिया है देखो, ये क्वेश्चन है ना। अब चलो बताओ क्या दिया है। एपी है, पहला टर्म 3.5 है, क्या है 3.5, और जो डिफरेंस है वो 0 का है। डिफरेंस कितने का है, यानी डिफरेंस जब 0 का है मतलब कुछ घटेगा या बढ़ेगा, यानी पहला टर्म कितना है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे ही चलते जाएगा ना। करेक्ट, ये समझा। अभी उन्होंने क्या पूछा है, देन Tn क्या होगा, क्या पूछा है। अब मुझे बताओ, चाहे T1 हो, चाहे T2 हो, चाहे T3 हो, चाहे T4 हो, कुछ भी हो, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है 3.5। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, बी। सो करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। और कुछ आया है क्या इसमें? हाँ, ये थर्ड वाला आया है, ये नहीं सॉल्व किया ना, यही सेम था क्या, क्या बात करो, सेम था। अरे हाँ, ये तो सेम है। नहीं नहीं, वही बोला है, सेम कैसा आया। ओके हाँ, यहाँ थे ना हम लोग। पहला हो गया ना सॉल्व, ये किया सॉल्व हमने। और अभी कौन सा है इसमें, ओके फोर्थ वाला है। तो चलो फोर्थ वाला करते हैं अभी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी। ये एपी दिया है
फर्स्ट टर्म तो देख के पता चल रहा है ना मुझे। तो फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म दिख रहा है क्या है? फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 127 और कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? t2 माइनस t1 या फिर t3 माइनस t2 या फिर t4 माइनस t3 बराबर ना मिनाली। अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिफरेंस। चलो इसको माइनस करेंगे किससे? पिछले वाले से, तो हमें डिफरेंस मिलेगा। तो 135 माइनस 127 कितना होगा? 8 होगा, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म कितना आया बोलो? 127 और कॉमन डिफरेंस कितना आया? 8, करेक्ट ना। कितने मार्क्स का था ये? 1 मार्क्स का था, हाफ मार्क्स दोनों। इजी है ना। अब से अगर कोई भी सीक्वेंस आया तो आप उसका पहला टर्म और डिफरेंस निकाल सकते हो। पहला टर्म के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है जो पहला आया वही पहला टर्म है ना। और डिफरेंस के लिए क्या करना है? किसी भी दो को माइनस कर देना है, किसी भी दो को। तुम देखो इसको अगर इससे माइनस करोगे तो भी 8 ही आने वाला है, तुम अगर इसको इससे माइनस करोगे तो भी 8 ही आने। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? अगले वाले को माइनस करेंगे, अगले वाले को माइनस करेंगे पिछले वाले से, तो क्या मिलेगा? डिफरेंस, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा जुलाई 2022 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी आ रहे हैं हम मार्च 2023 में। ओके, यहाँ पर a कितना आया है? 3.5, डिफरेंस 0। तो ये अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो किसको टिक मारने वाले हो? 3.5। ओके, और कोई आया है क्या एपी का? हाँ, ये देखो अब ये बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का डिफरेंस कितना है? तुम पहले एक बात बताओ, 2 से क्या हो रहा है? 2 से क्या हो रहा है? 4, 4 से 6, 6 से, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? यानी प्लस हो रहा है। तो प्लस कितना हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, करेक्ट। तो आपका डिफरेंस तो पता चल गया ना। डिफरेंस कितने का है? 2 का। लेकिन आप उसको लिखोगे कैसे? आपको पता है ना, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर ना। तो T2 कितना है? 4। T2 मतलब दूसरा टर्म, 4 माइनस पहला टर्म 2, 4 में से 2 गया, निकल गया ना। इजी है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्च 2023 का। अभी देखते हैं हम जुलाई 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ये देखो ये आया है ना। चलो ये सॉल्व करके बताओ। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज व्हाट? पहली बात ये समझो कि 3 का 5 मल्टीपल कितना होता है? 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। आपको इसका सम करना है, यानी इनको क्या करना है? जोड़ना है। वाह, देहाती लोग सीधा 15 प्लस 12 प्लस वो राशन का बिल प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 ले खटाखट 6 3 9 9 9 18 18 और 12 30 30 और 15 45 ले। ये ऑप्शन ख़त्म है ना। एपी से घंटा मतलब पड़ता है उनको। एसएन का फॉर्मूला भाड़ में गया। ऐसे नहीं करना है। एसएन का फॉर्मूला क्या है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, करेक्ट। यही फॉर्मूला है ना। तो अब n कितना है बोलो? n कितना है? 1 2 3 4 5। n कितना है? n मतलब कितना पद है? पद कितना है यहाँ पे? 5 पद है ना। और पहला पद कितना है? 3। और आखिरी लास्ट टर्म कितना है? 15, करेक्ट। 15 में 15 प्लस 3 18 आया। तो 5/2 इंटू 18, 18 का आधा करेंगे 9 आ जाएगा। और 9 5 जा 45 आ गया ना। तो ये है फार्मूला से किया हुआ और ये है जुगाड़ से किया हुआ। आंसर तो वही आएगा, मैं कहाँ बोला गलत आ जाएगा। लेकिन यही मान लो 5 मल्टीपल नहीं होते, मान लो 15 मल्टीपल होते, तब तो गया 2 घंटा सॉल्व करते करते पहला एमसीक्यू। बात समझे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। बोलो।
डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या है? ये तो ऑप्शन है ना। नहीं, हाँ जैसे आपने सॉल्व करके बताया वैसे जोड़ के भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, अरे आप चाहे जोड़ के करो चाहे आप फार्मूला से करो, पीछे रख करके देख लेंगे। आपको तो ऑप्शन ही लिखना है ना। इसमें ऑप्शन में थोड़ी चेक करने का कि आपने किया कैसे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ये बताऊँ मैं अभी। चलो ठीक है, अभी आगे क्या है? जुलाई 2023 लिए थे ना। और कोई आया क्या एपी का? यस, ये देखो ये सीक्वेंस दिया है एपी का, और इसके अगला 2 टर्म निकालना है आपको। अगला 2 टर्म निकाल लेंगे क्या? आ जाएगा क्या सबको अगला 2 टर्म निकालना? अरे ससुर लोग यहाँ आंसर देख के आए हैं। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। एपी दिया है आपको, नेक्स्ट 2 टर्म निकालने हैं, ठीक है। अगला 2 टर्म आपको क्या करना है? निकालना है। तो 5 है, 12 है, 19 है, 26 है। अब बोल रहा है कि 26 के बाद क्या आएगा, और बोल रहा है उसके बाद क्या आएगा। ऐसा कितना निकालना है? 2 निकालना है। ये तो बहुत ईजी है। अगर ये एमसीक्यू नहीं है ना, ये एमसीक्यू नहीं है तो आपको तो ये, अगर एमसीक्यू होता तो फटाफट आ जाता। देखो 5 में कितना जोड़ा 12 आया? 7 जोड़ा। 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 7 जोड़ा 26, 26 में 7 जोड़ेगा तो 33 आएगा, और 33 में 7 जोड़ेगा तो 40 आएगा। तो अगला 2 टर्म तो हाथ में आ ही गया वैसे भी, लेकिन ऐसा चलेगा क्या? आपको सॉल्व करके दिखाना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ शीतल, स्टार्टिंग स्टेप क्या होगा? यस वेरी गुड। क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करके T1 लिखेंगे। T1 कितना है? 5। T2 कितना है? 12। T3 कितना है? 19। T4 कितना है? 26। करेक्ट। अभी देखो क्या ये AP है? हाँ उन्होंने दिया हुआ है, ये क्या है? AP है। तो हमें क्या निकालना है? T5 निकालना है, और क्या निकालना है? T6 निकालना है, बराबर। लेकिन T5 T6 निकालने के लिए हमें क्या लगता है? 2 चीज़, एक लगता है A, एक लगता है D। AD क्या लगता है? A और D। A तो अपने को पता है पहला टर्म, लेकिन डिफरेंस नहीं पता ना, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वेरी गुड। क्या करते हैं हम डिफरेंस के लिए? तो हम ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है? 12, और T1 कितना है? 5। 12 में से 5 गया तो डिफरेंस मिल गया मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? T5 और T6 निकाल सकता हूँ ना। T5 का फार्मूला, चलो Tn का फार्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 D बराबर। फार्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू A प्लस, तुम लोग शायद पढ़ के आए हो, मुझे जा A प्लस n कितना है? n बताओ इधर, n कितना है सौम्या? n कितना है इधर? n कितना है इधर? क्या लिखूं? n कितना है? कान के नीचे बजाऊंगा अभी। 7 है। वापस कान के नीचे बजाऊंगा। यही पढ़ के आई है तू? n क्या होता है? ये n कहाँ से आया है? Tn से। दिख रहा है T के नीचे क्या लिखा है? वो n रहता है। तो यहाँ T के नीचे क्या लिखा है? हाय बड़े। तो 5 माइनस 1 इंटू D। D कितना है? 7। हाँ A डाल दो। A कितना आया था? ये आया था 5। तो बताओ 5 प्लस 5 माइनस 1 क्या होता है? 4 इंटू 7। पहले मल्टीप्लाई करते कि ऐड? कौन बोल रहा है पहले ऐड करते? वो बोला वो। पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 7 जा 28। तो 5 प्लस 28 क्या आएगा? 33। करेक्ट। और ये 33 तो हमने उस टाइम भी निकाला था ना, हमने डायरेक्ट किया था भी 33 आया था, लेकिन हमको करके दिखाना था। अब T6 के लिए क्या करेंगे? A प्लस n माइनस 1 D। अब बताओ A क्या है इधर? प्रियंका A क्या डालूँ इधर? वेरी गुड वेरी गुड। घर जाने का टाइम हो गया, जाओ घर जाओ, ख़त्म है अभी मैथ्स। A यहाँ पर 5 ही रहेगा ना,
ये 6 बोल रही है तो n है, a प्लस n माइनस वन। अब ये n कितना है यहाँ पे, तो 6 माइनस वन यहाँ पे आएगा। और d कितना है, d बताएगा अपना मयंक, d कितना है। हिस्ट्री 7 वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 माइनस वन क्या होता है, 5 5 इंटू 7, करेक्ट। तो अभी 5 7 जा क्या होता है, 35 तो 5 प्लस 35 40 आ गया ना, आया ना। देखा कितना आसान था, फिर नेक्स्ट दो टर्म निकालना। लेकिन नहीं, हम तो छोड़ के आएंगे सर। हाँ हाँ, T4 प्लस डी भी कर सकते हैं। मतलब उसमें देखो T4 इक्वल, अरे T5 इक्वल्स टू T4 प्लस डी, और T6 इक्वल्स टू T5 प्लस डी, ये भी कर सकते हो। T4 कितना आया था 26, और D कितना आया है 7, 26 प्लस 7 33, और यहाँ पर 33 प्लस 7 40, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, दोनों आपको चलेगा, दोनों करोगे दोनों करेक्ट है। हाँ, दोनों से जो आपको जम रहा है वैसा। ठीक है, आया समझ में। बढ़े अगले सम की तरफ। हाँ हटा दो सर, चलिए क्या धीरे धीरे चलो अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, ये कौन सा पेपर है, 2023, जुलाई 2023। इसमें क्या आया है, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ। अभी हुआ ना सर, अभी किया ना। एक मिनट। हाँ, ये है सर, सेकंड वाला। ये अभी हुआ ना। इसका आंसर क्या आया, 33 और 40। और इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या आया था, 45, बराबर ना। अभी हम करते हैं मार्च 2024, जो कि तुमने किया हुआ है ना। इसमें एपी का कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये है। ये थर्ड वाला। क्या आया है इसका आंसर, देखो T7 4 दिया है, और D माइनस 4 दिया है ना। और आपको ए पूछ रहा है। कौन इसको खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बता सकता है कैसे किया है मैंने, कैसे करेंगे, इसमें से कौन सा आंसर आएगा, फटाफट। कोई है तो तुम, एक मिनट। हाँ, अंशु खड़ा, अंशु युगांग खड़ा। तुम दोनों ने सॉल्व नहीं किया, आंसर कैसे पता, तू क्यों बोला फिर आंसर, वो किया तो वही बोलेगा, तू मत बोल। नहीं मत बता, अपना अपना कर बुक में, तुमने खुद भी बैठ जा, अपने अपने बुक में खुद सॉल्व करो। और हेलो, बुक किसका है, आऊँ अभी फिर। तो खुद के बुक में सॉल्व करो, और जब तक सॉल्व नहीं हुआ है तब तक आंसर नहीं आना चाहिए। यहाँ प्रैक्टिस चालू है, मजाक नहीं। मेरे को शौक नहीं है वापस से ये सब पूरा कराने का। अच्छे से पढ़ो, ध्यान दो। अभी यहाँ पर इतना बेसिक से करा रहा हूँ मैं कि एकदम मतलब शीतल को भी बोरिंग लग रहा होगा क्या करा रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, तुम्हारा भी गलत हो रहा है। तो बेसिक चीज़ें जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो बस बैठे रहो। हाँ, हो गया सॉल्व। कितना है आंसर, 28 हेलो।
कितना है आंसर? 28 आ रहा है पक्का? सॉल्व करके देखें। क्या बोला? हाँ अच्छा, देखो T7 दिया है ना, तो T7 का ही फार्मूला लगाएंगे। Tn का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। Tn का फार्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट। अब T7 कितना है बोलो? T7 कितना है? T7 का, हाँ ठीक है, वैल्यू 4 दिया, चलो ठीक है। T7 का फार्मूला अगर डालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस एन कितना है? 7 माइनस वन डी, है ना, यही आएगा। तो a कितना है? a पता नहीं ना, और 7 माइनस वन 6 होता है, और d कितना दिया है? -4, और T7 कितना दिया है? 4, करेक्ट। तो 4 इक्वल्स टू a प्लस प्लस माइनस माइनस बराबर ना, तो -6 4 जा 20, -24 वहाँ जाएगा तो +24, तो a इक्वल्स टू 4 + 24, तो a इक्वल्स टू 28 आया सबका 28, करेक्ट। चलो, किसने ये फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व किया है, बाकी तरकीब वरकीब नहीं लगाया। बाकी लोग क्या किए? ऋषभ यहाँ बैठ के भजन करने आए हो? हाँ, समझ में कैसे नहीं आया? MCQ था ये, ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? क्या रे प्रियंका, आंसर नहीं आया? मैं देखने नहीं आऊँगा। क्या हो गया? एक ही जगह 4 कैसे डाल दिया तुमने? अरे ए तो निकालना था ना, तुमने एक ही जगह वैल्यू कैसे डाल दिया? वैल्यू डाल दोगे तो निकालोगे क्या? गलत है वो। यहाँ पर ए कुछ नहीं डालना है, 4 उधर डालना है, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस होगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस ही हो रहा था, 24 में से 4 जाएगा 20 आना चाहिए, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है उसके हिसाब से। तुमने 28 लिख दिया मतलब सही है, ऐसा नहीं है। हाँ जाने दो, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। मस्त तालियां बजाते मिलती तुम्हारे लिए। कट कर देना वापस। प्लस माइनस क्या होता है? वाह सौम्या वाह, वेरी गुड। देखा, सौम्या का नॉलेज देख लिया ना। मैं कुछ बोला? चलो अभी ये सॉल्व करो। अबे MCQ नहीं है ये गधे। चल हो गया सॉल्व। फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। कितना आ रहा है? फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, पक्का? चेक करें किसको किसको 1 आ रहा है? 1 आ रहा है, कैसे सॉल्व किया? तुम्हें बताओ क्या? कैसे बताओ? n को 1 दिया आपने। n को 1 लिया, वाह वेरी गुड, क्या दिमाग लगाया। अभी Tn का फॉर्मूला यूज़ कब होता है? कौन सा भी टर्म निकालना है तो Tn यूज़ करते, बराबर ना। अब मुझे 100 ढूंढना रहता तो भी मैं Tn यूज़ करता, मुझे फर्स्ट टर्म ढूंढना रहेगा तो भी मैं Tn ही यूज़ करूँगा। तो जस्ट मुझे कुछ नहीं करना है, n की जगह क्या डाल देना है? 1। तो Tn क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा, है ना। और 3n, ये जो 3n था तो 3 × 1 हो जाएगा, करेक्ट ना। और -2 यहाँ पे -2 ही हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 -2, 3 -2, तो T1 कितना आ गया? 1। सो फर्स्ट टर्म इज, देखा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, लेकिन दिमाग चाहिए। सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 6 - 2 4, करेक्ट। जो भी टर्म चाहिए तुम्हें, 100 टर्म चाहिए तो 100वां टर्म भी लिख सकते हो। Tn का वैल्यू वही होता है ना, कौन सा भी टर्म मिल जाएगा। ओके, आया ध्यान में सभी के? अब तक क्या समझा? MCQ में क्या क्या आ रहा है? MCQ कौन कौन से टाइप के आ रहे बताओ? AP फाइंड करना है। AP वाले आ रहे, वाह, AP के क्वेश्चन AP वाले आ रहे। और कुछ किसको यहाँ पर कुछ पैटर्न मिला क्या? 5 साल 5 पेपर देकर कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है?
एपी दिए रहते हैं सर, टर्म फाइंड करना होता है। टर्म फाइंड करने के लिए आता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकालो, दूसरा डिफरेंस निकालो, अगला दो टर्म निकालो, है ना, ये सब आता है। अच्छा वो देखो एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए अभी तक आया नहीं, शायद आगे है, लेकिन अभी तक तो आया क्या। अभी के लिए बेसिक बेसिक में क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म निकालो, डिफरेंस निकालो, अगला दो टर्म निकालो, है ना, करेक्ट। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है, इसको रिवाइज करोगे ना 3.1 3.2 तो आ जाएगा, करेक्ट। तो अभी हम करते हैं हमारा वापस से जो मार्च 2023 का 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट लेसन का आया है, सेकंड लेसन का आया है, ये थर्ड लेसन का आया है, फोर्थ लेसन। ये फर्स्ट लेसन है, ये सेकंड लेसन है, ये देखो ये है एपी। ये तो बहुत इजी लग रहा है मुझे। चलो बताओ फटाफट क्या है। ए आंसर मत ढूंढ रहे, ए बंद कर बुक। हाँ ये क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज़ 5। ए दिया है 10 और डी दिया है 5। आपको क्या करना है, एपी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एपी निकालना है। एपी मतलब पूरा सीक्वेंस आता है ना, तो पूरा सीक्वेंस में पहला सीक्वेंस तो आपको दिया है, पहला टर्म 10 बराबर। अब डिफरेंस कितने का है, 5-5 का है, तो 5-5 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो 10 के आगे प्लस करेंगे कि माइनस, तो 10 + 5 15 + 5 20 + 5 क्लियर। इसको लिखते कैसे थे हम लोग, T1 = A = 10 करेक्ट, T2 = T1 + D है ना, तो T1 आया 10 + 5 15, ऐसे ही लिखते थे। T3 = T2 + D है ना, तो T2 कितना आया 15 + 5 20 करेक्ट। T4 कितना आया T3 + D यानी कि 20 + 5 कितना आएगा 25। ध्यान में आ रहा है क्या। तो देयरफॉर एपी क्या हो गया बताओ, एपी हो गया 10 15 20 25 ... इजी था। कितने मार्क्स का था ये, 2 मार्क्स। मल्टीप्लाई क्यों करना, पिछला टर्म मिल रहा है ना, उसी में डी जोड़ते जाओ बस। हाँ करेक्ट ना। एग्ज़ाम में कर लोगे कि नहीं, एकदम अपने आप से पूछो, क्या ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो मैं कर लूँगा क्या। अगर हाँ है तो ही आगे बढ़ो, नहीं तो रुक जाओ, हंसो मत। अरे तुम, अरे क्या नाम है, अंशु, ये फर्स्ट बेंच पे आ, तुझे इधर आ जा, इधर बहुत बातें हैं। करे अभी नेक्स्ट सम, चलो और तो कोई आया नहीं है। चलो अभी यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कोई आया है क्या। यस थर्ड वाला आया। ये तो सॉल्व एग्जाम्पल से आया है ना, 4 मार्क्स का है 2 मार्क्स का है पागल। चलो ये सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। फाइंड द सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इवन, फटाफट सॉल्व करो। चलो मैं देखना चाहता हूँ क्या फार्मूला बनना है। इसमें आपका आंसर नहीं आएगा, फार्मूला बनेगा। है बताओ जल्दी। अच्छा सम है ना, तो सम के लिए क्या यूज़ करते हैं, SN, बस यूज़ करो और बताओ क्या होगा। फटाफट 2 मिनट में सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइमर है।
इसमें आपको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर नहीं। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? सर 2n स्क्वायर है। 2n स्क्वायर आ रहा है। और किसी को कुछ आया? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो देखो मैं एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो पहली बात ये समझो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। वंस अरे सर हमने इवन नंबर रखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें से नेचुरल नंबर में से इवन कौन कौन सा है जो 2 के टेबल में आता है? तो इवन कौन है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, बराबर। यानी क्या बना सीक्वेंस? बताओ सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस बना 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट। करेक्ट? करेक्ट ना? अब इसमें अभी आपको एस एन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है? मैंने बोला है ए एंड डी, एंड चाहिए रहता है। ए मतलब पहला टर्म चाहिए, पहला टर्म पता चला? पता चला। एंथ टर्म उन्होंने दिया ही नहीं तो एन वैसे ही रहने दो। डिफरेंस कितने का आ रहा है वो देखो। डिफरेंस आप निकाल सकते हो ना? तो डी कितना आएगा? डी इक्वल्स टू 4 - 2 2। करेक्ट? तो आपको मिल गया ना? तो आप फार्मूला क्या यूज़ करोगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही है ना फार्मूला? n कितना है बोलो? n तो ऐसे ही रहने दो। 2 इंटू ए कितना है? 2 ही है, प्लस n-1 ऐसे ही रहने दो। d कितना है? d वो भी 2 है। करेक्ट ना? तो n/2 2 2 जा 4 प्लस, नहीं एक काम करो ना, ये 2 इधर का और ये 2 इधर का कॉमन ले लो। क्या ले लो? तो क्या होगा बोलो? कॉमन लेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। करेक्ट? तो देखो ये 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? ये 2 बाहर गया तो ये बचा अंदर 2, प्लस ये 2 बाहर गया तो बचा अंदर n-1, बराबर। तो अब देखो ये 2 2 क्या हो गया? कट हो गया। और ये 2 - 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1 1। करेक्ट? तो आंसर आ जाएगा n इंटू n+1। क्या आया आंसर? n इंटू n+1। ये है इसका करेक्ट आंसर। और ये कितने मार्क्स के लिए आया था? कितने मार्क्स के लिए था ये? सर उधर तक पहुंचा तो उसके आगे सर अलग अलग वो से कॉमन नहीं लेंगे, वैसे सब कर देते हैं, ऐसे करेंगे तो फिर हाँ सर वो दिखाओ ना, सर दिखाओ ना। नहीं एक मिनट हो कौन सा? हाँ ये नहीं 2 मार्क्स का ही था। चलो करो इसको। हाँ सर सर हाँ अगर कॉमन नहीं लिए तो क्या होगा? हाँ कॉमन कॉमन नहीं लोगे तो भी करोगे, आपका आंसर वही आने वाला है। सर मेरा देखिए ना। नहीं नहीं यार, मैं कॉमन ना लेके भी अगर बताऊँ ना तो क्या आएगा मालूम है?
यहाँ करता हूँ, मैं मिटा दूंगा। n अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू एन टू एन माइनस 2 बराबर। तो n अपॉन 2 4 माइनस 2 2, तो 2 प्लस 2n बराबर। अब तो कॉमन लेना पड़ेगा, 2 2 दोनों में है क्या, अभी भी नहीं लेगा? तो n अपॉन 2 इंटू 2 और अंदर बचेगा n प्लस 1 प्लस n यानी n प्लस 1, तो 2 2 कट हो गया, वही तो आ रहा है ना। चलो सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व हो गया? नहीं सर चलो हो गया। अभी तो अपना ये वाला कंप्लीट है ना। और कोई आया क्या देखो, और कोई 2 मार्क्स के लिए आया नहीं। अपना ये वाला भी हो गया है ना। अच्छा अब इधर 2 मार्क्स का कोई है क्या? यस। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको चलो बताओ क्या आंसर आएगा इधर। देखो सीक्वेंस क्या दिया है, सीक्वेंस क्या दिया है, 9 है, पहला क्या है 9 है, फिर 4 है, तो 9 से 4 आया, मतलब कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? क्या हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? 5 कम हुआ। तो -5 या +5? -5, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? -5। कितना आ रहा है डिफरेंस? -5। डायरेक्ट मत लिखना, सॉल्व कर देना, ठीक है। -5 को फिर लास्ट में बॉक्स बना देना। करेक्ट, यहाँ तक सही है। अब आगे Tn का फार्मूला देखो। अब यहाँ पर आगे फार्मूला लिखा है तो तुम वैल्यू मत डाल देना जोश में। फार्मूला लिखोगे यहाँ पर आएगा a + n - 1। क्या आएगा? बोलते जाओ, क्या आएगा? यस। तो a की वैल्यू उन्होंने डाल दी, क्या डाल दी? 9। अब n-1 से -1 उतारा हुआ है, मतलब मेरे लिए क्या छोड़ा है? n। मेरे लिए क्या छोड़ा है? n छोड़ा है। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 27। अब इसको देखो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके एक ही बॉक्स दिया है उन्होंने, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 9 + 26 × -5 बराबर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 26 5 जा 180 बराबर, अरे सॉरी 130 होगा ना। कितना होगा? 130 में से 9 गया 121, और माइनस में कि प्लस में? माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? -121। नहीं, आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे। स्टेप दिखाना, डायरेक्ट मत लिखना, ठीक है। जितना हो सके बचे रहो। और कोई आया है इसमें 2 मार्क्स के लिए? इसमें कोई आया है? ओके। सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पहले वाला जो सम था इवन नेचुरल नंबर ही था ना, लेकिन 21 की जगह क्या था? n था। क्या था? तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? Sn = n × n + 1 बराबर यही आया था। तो अभी n की जगह क्या डाल देंगे? 27। तो S21 फर्स्ट 21 है ना, तो S21 = 21 × 21 + 1, तो ये जाएगा 21 × 22, जो कि आंसर कितना आएगा? सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6, और 2 2 जा 4, 462 आंसर आएगा। कितना आएगा? करेक्ट। सॉल्व करके देख लो।
इसको कैसे सॉल्व करना है मालूम है ना? एक बार देखो, मैं इधर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ये बराबर से। जो भी हम कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? नो बॉल वगैरह वाले कोई हैं? कुछ लोग डेड बॉल वाले भी हैं। डेड बॉल तो नहीं ना? चलो, सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ, इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। और वो बोल रहा है 21 चाहिए। कितना चाहिए? 21 इवन नेचुरल तक जाना है। मुझे बताओ, पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पहला था 2, दूसरा था 4, तीसरा था 6, तो चौथा क्या है? 8। यानी जो n की वैल्यू है, n मतलब पद ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, जितना पद है उसकी डबल वैल्यू आ रही। देखो, ये 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8। तो मुझे बताओ, ये जो 21वां पद है, कौन सा पद? 21 पद। वो क्या होगा? वो क्या होगा? 2 इंटू 21, मतलब 21 का डबल। तो 21 का डबल क्या होता है? 42। समझ में आया? समझ में आया कैसे निकाला मैं? तो आपको एग्जाम में लिखना है फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर आर। बोलो, क्या बोला मैं? फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, डॉट 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 42। कितना आया? 42 बराबर। तो अब मुझे बताओ, अब इसमें तुम्हें क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? S21। क्या निकालना है? S21। यानी n की वैल्यू कितनी है? 21 है ना? है ना? और a की वैल्यू कितनी है? 2। और d की वैल्यू कितनी है? 2। यानी आपको a पता है, n पता है, d पता है। लेकिन एक चीज़ पता है, Sn का एक इजी वाला फार्मूला, जब आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म पता रहता है तो आपको एक फार्मूला इजी हो जाता है, T1 + Tn बराबर ना? तो मुझे अगर S21 चाहिए तो 21/2 T1 + T21 बराबर। अब 21st टर्म क्या है इधर? क्या है बोलो? 21st टर्म क्या है? 42 है ना? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 + 42 कितना होता है? 21/2 इंटू 44 का आधा किया तो 22। तो 21 इंटू 22 करेंगे तो आंसर वही आएगा ना जो अभी मैंने करके दिखाया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 + 2 6, 2 2 जा 4, 462 आंसर आया। कितना आया? करेक्ट है ना? अच्छा, अगर कुछ लोग ये वाला फार्मूला लगाते ना, Sn = n/2 2a + n - 1, ये अगर लगाओगे तो भी आपका आंसर बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे वाह बेटे, शक कर रहा है कि मतलब तेरे को प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। करेक्ट है? कोई अब तक किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? चलो फटाफट लिख लो इसको। हो गया सर। हो गया? चलो, हम ये कौन से सम में थे? ओके, ये वाले सम पे थे ना? तो ये देखो, ये कंप्लीट हो गया। और कोई है क्या इसमें 2 मार्क्स वाला?
चलो 2 मार्क्स वाला नहीं, अभी यहाँ इस पेपर में कौन सा पेपर है, मार्च 2024, इसमें कोई है क्या 2 मार्क्स वाला? ये वाला ना, फाइंड द 19th टर्म। कभी भी TH लगता है तो TN लगे ना, है ना? तो TN का फॉर्मूला क्या है बोलो, A + n - 1। अच्छा, इसके पहले आपको A निकालना है, N निकालना है, D निकालना है, वो सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना। कंपेयर करके T1 T2 वो सब निकाल लोगे ना, डिफरेंस वगैरह सब वो आता है सबको, किसी कोई है किसी को नहीं आता? A निकालना, D निकालना, ये सब नहीं आता क्या? आता है ना। चलो तो अभी मुझे बताओ A कितना है इधर? 7 प्लस जय बता n कितना डालूँ मैं इधर? मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 19वां टर्म, तो n कितना डालूँ मैं? जूम करो। हाँ बोल, क्या डालूँ? ये बिना जूम किए भी बोल सकता था। सर इतना सही है, सही दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा? सही है, पहले बहुत छोटा था। हाँ बस ठीक है, तो चलो देखो, तो n - 1 यानी 19 - 1 इंटू D कितना है, डिफरेंस कितना है? देखो 7 और 13 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो +6 या -6? कोई तो माइनस है। सर मैंने प्लस बोला, इंटू 6। कोई तेज बोला। ये उनकी तरह है, प्लस या माइनस सब मिलके बोल रहे हैं, कोई प्लस कोई माइनस, समझ नहीं आया कौन बताओ। तो चलो 7 प्लस 19 - 1 क्या होता है? 18 इंटू 6। अब 18 6 जा 18 6 जा कितना होता है? 108। वाह वाह वाह, पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा अभी इन लोग को। 7 + 108, ठीक है ना? तो 108 + 7 कितना होता है? 115। आया आंसर? कर लोगे सॉल्व? इजी है ये, इसमें कुछ हार्ड था क्या? कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? बोलो फॉर्मूला बोलो एक बार। A + n - 1 D, करेक्ट। सर आंसर तो लिखा है ना, क्या? आंसर तो अपने नहीं निकालते। हाँ तो सब उधरी करो। वापस अच्छा और कोई है क्या यहाँ पे? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। हाँ ये देखो एक मिला। चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कहाँ गया बे? चलो ये करके दिखाओ। कितना है आंसर? ए का वैल्यू 8 है, डी का वैल्यू 5 है, एपी निकालना है। कितना इजी है यार ये। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया ना, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। मुझे इसका आंसर कौन देगा? मयंक देगा। बोल मयंक। पहले का 13
पहला ही तेरा आ गया। पहला टर्म तेरा कैसे आ सकता है? पहला टर्म तो 8 है। अरे पिछला सम मतलब तू ध्यान क्या दे रहा है, मतलब बता ना मेरे को। इसके पहले ये वाला सम किया था ना, किया था या नहीं? तो कैसे भूल गया तू? तो एपी क्या आएगा इसका? एपी मतलब पहला टर्म तो 8 ही रहेगा और 5 जोड़ रहा है, तो 8 + 5 13, 13 + 5 27। वाह 18, 18 + 5 13 पे 13 और 5 मिलके 17 हो रहा है उसका। बताओ 18 5 23, 23 5 28। करेक्ट। किसको किसको आया आंसर बताओ? वाह पढ़ने वाले लोग बढ़ रहे हैं अभी, फेल होने वाले लोग बढ़ रहेंगे इसे। चलो इसको कैसे सॉल्व किया वो बताने की ज़रूरत है क्या? पिछला क्वेश्चन जो किया था वैसा ही है ना? कौन सा वाला किया था ये? एपी जिसमें निकाला था हमने, हाँ ये ना, ये देखो यही सेम ऐसा ही करना है तुम। सर लेकिन एक कंफ्यूजन हो रहा है क्या हुआ? कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लगेगा, ये कंफ्यूजन हो रहा है। अभी से हो गया कन्फ्यूजन? अब मुझे बताओ फार्मूला कितना है एपी में? सिर्फ 2 है ना, एक है टीएन एक है एसएन। क्या है? एक है टीएन याद है सर और एक है एसएन। कौन से सब में लगाना है ये नहीं है समझ। सब में लगाना है। नहीं कैसे समझे? नहीं जहाँ पे टीएच रहेगा ना वहाँ पे टीएन का फॉर्मूला लगेगा। सर ने को बताया नहीं, कब निकालते हैं वैसा। सौम्या मैम को गुड इवनिंग नहीं बोला तुम लोग? प्लीज सर आपको बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? 8, डी की वैल्यू 5। अब मुझे बताओ जो दिया है वो लिख देंगे। शिवम हाँ सर जो दिया है वो लिख देंगे। हाँ अब मुझे बता ए दिया है मतलब T1 पता है ना तुझे? अब मुझे बता इसमें तू खुद बता फार्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या लगाएगा फार्मूला तू बता। T2 निकालने के लिए T2 लगाऊँ मैं? T1 यस। पिछला पद में क्या जोड़ देंगे? डी। वेरी गुड। अभी कैसा तेरे को मालूम पड़ा? थोड़ा बाल बिल कटा ले, दिमाग चलेगा है। अभी तो 2-3 दिन T1 कितना है बता? T1 है 8, डी है 5, कितना हो गया? 13। अब तीसरा पद कैसे निकालेगा बोल, तू बोल अभी। T2 अरे वाह वेरी गुड, ताली बजाओ एक बार शिवम के लिए। बस T2 + D है ना। T2 कितना आया था? T2 13 है अरे वाह 13 प्लस D कितना है? सर जोड़ने पे 18 होगा सर। D हमेशा 5 रहेगा ना। सर जोड़ने पे बोला 13 + 5 18 है। एडवांस मत बोल। T4 कितना है? T3 + D बराबर T3 है 18 + 5 23। आया कि नहीं आया? एपी बना देखा? तो ये फॉर्मूला लगाने का था। हाँ कभी भी एपी बनाना रहेगा तो पिछले वाले को ये डी जोड़ो अगला वाला, फिर पिछले वाले को डी जोड़ो अगला वाला। करेक्ट। अगर ये डिफरेंस माइनस में होता वाट लग जाती। मैं प्लस कर रहा हूँ वहाँ पर क्या करने लग जाता? माइनस। तो 8 - 5 3 आ जाता और 3 - 5 3 - 5 3 - 5 -2। ये 2 बोल रहा था। तो टोपी निकाल उसका, टोपी निकाल। 3 - 5 हाँ -2 -5 प्लस -7 -7 -5 मिनाली बताएगी। -7 -5 क्या आएगा? -12। वेरी गुड। खुशी को एक बजा। और -12 - 5 कितना होगा? -17। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ 13 - 13 कितना होता है? भूल तो नहीं गए ना? 3 - 13 कितना होता है? -10। वो देखो 16 वाली। तो 3 - 13 क्या होगा? -10। अच्छा एक चीज़ बताओ -6 - 16 कितना होगा? जोड़ने भी नहीं आ रहा है।
-22। सही है 16 में 6 जोड़ना है मुझे। 17, 18, 19, 20, 21, 22। एक लगाऊंगा अभी। कितना आया? -22 करेक्ट। अच्छा अभी एक चीज़ बताओ फटाफट। 15 माइनस 18 रैपिड फायर बताओ -3। अच्छा एक चीज़ बताओ 18 माइनस 11 ये रैपिड फायर माइनस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अच्छा -23 प्लस 10 फटाफट -13 वेरी गुड। अच्छा -17 -15 फटाफट -32 अच्छा चलो अभी प्रियंका बताएगी। बता प्रियंका -17 प्लस 15 कितना होगा? -2 करेक्ट। अच्छा -10 प्लस 8 ये मिनाली बताएगी। -2 करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ 17 माइनस 23 मयंक बताया। 17 माइनस 23 -6 आएगा। क्या आएगा? अपने को इधर फेफड़ा कमजोर हो जा रहा है। एग्जाम में हम सम सॉल्व करने बैठेंगे इधर ही सांस नहीं आ रही है अटक जाएगी। ये बाल लगाने में अटके हैं। वैक्स लगाओ सर। चल अंशु तेरे लिए -108 -53 तू बस मुझे बताइए ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। और साइन किसकी लगेगी? बस साइन नहीं लगेगी। चप्पल निकालो जरा। बड़े नंबर की साइन हमेशा लगती है। -161 वेरी गुड। देखा समझ में आया? होनहार बनो होनहार। मतलब वीडियो में तेरा आवाज़ आना चाहिए इसलिए बोल रही क्या तू? चलो अभी नेक्स्ट सम करें। तो इसमें बहुत बेसिक कर लिया हमने। अभी थोड़ा भौकाल वाला सम लाते हैं। हाँ अभी हमने कौन सा किया? ये वाला किया ना। और कुछ है? अब तो 2 मार्क्स वाले ख़त्म हो गए। अब सिर्फ 2 ही बचा है। 3 मार्क्स वाला नहीं तो 4 मार्क्स वाला। चलो स्टार्ट करते हैं अभी 3 मार्क्स वाला। कौन है रे वो? नहीं चलो चलो बताओ अब इसमें कोई है क्या? चलो ये वाला एक आया है 3 मार्क्स के लिए। मुझे एक चीज़ बताओ ये एक्सरसाइज का है या नहीं? यस और नो? है ना? मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? आपको ये 27 रो वाला देखो। मुझे ये तक याद है। ये पता है कौन सा 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ आएगा क्या ये? अरे लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये। कितने मार्क्स के लिए आया है? तो मैं बोल रहा हूँ ना वापस आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं छोड़ना है। वर्ड तीनों लेसन का वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, तीनों का वर्ड प्रॉब्लम करके जाना। 3 मार्क्स के लिए देखो आ गया। कितना मस्त चीज़ है ये। तुम लोग कर लेना। ये टेक्सचुअली है। अच्छा और कोई आया है क्या इधर? कौन सा? ये वाला? ये 4 मार्क्स के लिए है ना। रुको जरा। अच्छा ये देखो ये एपी में है। अरे वाह ये 3 मार्क्स के लिए। ये इजी है। आजा बोर्ड पे आजा। हाँ कहाँ लिखेगा? तू उससे क्या लेगा? सीरियस होना चाहिए। नहीं सर उसके लिए सीरियस नहीं। हाँ चलो बताओ ये क्वेश्चन है। फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले देख लो ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है मार्च 2022 फिफ्थ का सेकेंड, मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 5 का 2। ये क्वेश्चन मत लिखो, बस सॉल्व करो फटाफट। हेलो हेलो, मैं क्लास से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो। पन्नास 60 आने 70 पक्का। 50 और 60 कितना होता है? 110, 110 और 70 180। हाँ पीछे क्या देख रहा है मूर्ख? कैसे आया मतलब तेरे को आना चाहिए ना, करना सॉल्व। तू पढ़ा लिखा नहीं है? कितने लोग, एक जन ने सॉल्व किया, चलो और कोई है सॉल्व किया होगा? कितना टाइम लग रहा है? 3 मिनट भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। उन्होंने तुम्हें हिंट भी दे के रखा है, तीनों एंगल को तुम्हें यही लेना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। लेट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, करेक्ट। बस। और उन्होंने क्या कंडीशन दिया है? मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द मेजर कॉमन डिफरेंस, ओके। और फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक चीज़ बताओ, मैं क्या लिखूंगा? लेट द 3 एंगल्स, इतना बड़ा क्यों लिख रहा है ये? ऑफ ट्रायंगल बी क्या लूँगा मैं? ए प्लस डी और ए प्लस 2d, करेक्ट है ना। अब उन्होंने क्या बोला है देखो जरा ध्यान से देखो, स्मॉलेस्ट एंगल, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी, है ना। बोल रहा है कि द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या बोलता है वो? मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यानी ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस यानी डी, करेक्ट। यहाँ तक समझा? सबको समझा? हाँ नहीं समझा? अच्छा उसको बोला। ए बस ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। माना तीनों कोनों का माप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बराबर। तो सबसे छोटा ए होगा, बीच वाला ए प्लस डी होगा और इससे बड़ा वाला ए प्लस 2d होगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ बाय गिवन कंडीशन उन्होंने क्या बोला है? जब सबसे छोटा वाला है वो 5 गुना है उसके अंतर का, तो बराबर हो गया ये। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरा चीज़ उन्होंने क्या बोला है तुम्हें पता है ना? ऑल सम ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? इज 180 डिग्री, बराबर ना। तो देयरफॉर मुझे बोलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सबको मिलाकर कितना आने वाला है? 180, बराबर ना। अब देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? पहला कंडीशन कैसे आया क्वेश्चन से समझा? दूसरा कंडीशन मैंने खुद से लेके कि तीनों एंगल मिला के कितना होता है। अब ए की वैल्यू क्या डालनी मुझे? ए की जगह क्या डालना है? 5d ना। तो मैं जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ क्या डालूंगा? 5d। तो ए दिख रहा है, क्या डालूँ इधर? 5d। यहाँ भी ए दिख रहा है 5d, यहाँ d है ना तो प्लस d। अब यहाँ वापिस ए है तो प्लस 5d, और यहाँ 2d है तो 2d आएगा, बराबर। तो इक्वल्स टू 180। ये कहाँ से आया मेरा? फ्रॉम 1। वेरी गुड। तो 5d प्लस 5d प्लस d प्लस 5d प्लस 2d कितना होता है? 5 10 15 16 17 18 18d होगा, करेक्ट। तो 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 180/10, अरे सॉरी 180/18 10, कितना आया डिफरेंस?
कितना है डिफरेंस? अब डिफरेंस जब 10 आया तो मैं उस डी को यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो ए मिल जाएगा कि नहीं? तो मुझे बताओ ए कितना है? सिंस ए इज इक्वल टू 5d, तो 5 इंटू डी कितना आया? 10, 5 10 जा 50 बराबर। तो देयर फोर ए तो मिल गया। अब एंड ए प्लस डी क्या आ जाएगा? ए प्लस डी आ जाएगा 50 प्लस डी, डिफरेंस कितने का है? 10 का, तो 50 प्लस 10 60। और दूसरा है ए प्लस 2d है ना, तो 50 प्लस 2 इंटू 10 बराबर ना, तो 50 प्लस 2 10 जा 20, 50 प्लस 20 70। क्या तीनों एंगल हमारे हाथ में आ गए? अब तीनों को जोड़ के देखो क्या सच में 180 हो रहा है क्या? नहीं तो टैलेंट बाजी हुई रहेगी। 50 और 60 110, 110 और 70 180 हुआ ना? समझ में आया कि नहीं सबको? तो देखो हमने ये तीनों एंगल निकाल दिया। तो यहाँ पर लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 एंगल्स आर 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। हो गया सॉल्व? चलो एक बार देख लो इसको कैसे सॉल्व किया। पहले क्या किया? ए प्लस डी प्लस 2d। फर्स्ट वाले का माना त्रिभुज के तीनों कोण का माप ए प्लस डी ए प्लस 2d है, शर्तानुसार जो भी दिया है। ये समझा ना? बहुत इजी था ये। कितने मार्क्स का था ये? 3 मार्क्स का था ये ना। 5th का 2 है, हाँ 3 मार्क्स का था ये। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी करें अगला सम। सर आपने लास्ट लाइन क्या लिखा था? देयरफॉर वही ऑल 3 एंगल्स आर दिस दिस दिस। चलो अब इसमें कोई आया है क्या एक्टिविटी? नहीं आया है। इसमें कोई आया है? ये इसमें भी नहीं आया है। हाँ ये देखो इधर 4 मार्क्स के लिए आया है। और ये पाई चार्ट बनाने बोल रहा है तो अपना 6th लेसन। इसमें एपी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया और वो है ये वाला 4th का फर्स्ट, और वो 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? तो इधर हम आएंगे बाद में, पहले 3-3 मार्क्स वाला उड़ा दे अभी। एनी वन एक्टिविटी इसमें आया है क्या कोई? ये तो अपना उधर का है। इधर भी नहीं आया ना। इधर कोई एपी का आया है? नहीं ये भी नहीं। उधर तो प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये तो कल ही हमने किया था ना, ये भी कल किया था हमने। हाँ ये देखो ये एपी वाला आया है ना। ये कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए एक इधर है और 4 मार्क्स के लिए एक किधर गया? हाँ इधर है ना। और इधर कोई आया है क्या? ये क्या एपी का कुछ ज़्यादा आया ही नहीं है ना। और नहीं है ना कोई? नहीं इधर भी नहीं है। ये तो हमने कल ही किया ना, टैंक वाला 6 घंटा है ना। घर पे ज़रा रिवाइज करते जाओ यूट्यूब वीडियो देख के। हाँ सर आपका वीडियो है, वीडियो से तो और क्या देखेगा? ये भी है, ये भी हो गया है। अबे यार क्या है ये भाई? एपी का और नहीं मिल गया। हाँ ये रहा, ये 4 मार्क्स। अरे वाह, ये तो अपना उधर का है dx dy/d। ये तो फर्स्ट लेसन का है ना? ऐसे चार्ट बनाने का ऐसे कैसे सर? है सर चार्ट बना ये चार्ट उन्होंने दिया है, आपको करना वैसे ही है जैसे करते हैं। इन्होंने चार्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया, कहीं भी ब्लैंक नहीं है, वो अब ऐसे ही करना था। देखो अब 3 मार्क्स का सिर्फ एक था। हेलो 3 मार्क्स का सिर्फ एक था जो कि अभी हमने कर लिया था। अभी बाकी जितने भी हैं वो सब 4 मार्क्स के। तो देखो इस पेपर में 4 मार्क्स वाला आया है क्या? आया है, देखो ये वाला इस पेपर में 4 मार्क्स वाला आया है।
इस पेपर में भी 4 मार्क्स वाला आया है, इस पेपर में भी 4 मार्क्स वाला आया है, इस पेपर में नहीं आया, इस पेपर में पाए ने जगह ले लिया। अच्छा, इस पेपर में 4 मार्क्स का, यानी ये बात समझ लो, आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला जो रहता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन एपी का आता ही है ना, एक क्वेश्चन एपी का आ ही रहा है, तो आप उसके लिए तैयार रहो। तो जो 4 मार्क्स का आ रहा है उसके लिए आप कैसे तैयार रहोगे? अब इसके लिए वो जो 3 पॉइंट क्या है 4 है ना, वो 3.4 और प्रॉब्लम सेट 3 क्या करना है, प्रॉब्लम सेट 3 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो, और प्लस सॉल्व एग्जाम्पल क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व के दिए ना पीछे एक्सरसाइज के वो, और पीवाईक्यू कर लेना। पीवाईक्यू तो हमने अभी कर ही रहे ना, इसमें कुछ ही नहीं। समझ में आया? पता चला क्या करना है? ये करोगे तो आपको 4 मार्क्स है ना, आपका पक्का होने ही वाला है। पीवाई एपी से बच जाएगा आपका 4 मार्क्स। हाँ, वो करके लाना है, ठीक है शीतल? एपी का पीछे सॉल्व एग्जाम्पल सब करो अच्छे से, हाँ ठीक है। और एक चीज़ हमने देखा, देखो कल हमने सेकेंड लेसन किया, कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने स्किप नहीं, मतलब हमने शॉर्ट में कर दिया था। लेकिन आज के इस थर्ड लेसन में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था इससे, है ना। थर्ड लेसन का ज़्यादा वेटेज नहीं था और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। और हाँ, अगर क्वेश्चन आ रहे तो इसको कहाँ आ रहे, या तो 1-2 मार्क्स वाले में, या तो डायरेक्ट 4 मार्क्स वाले, बराबर। हाँ, बीच में ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है, या तो फर्स्ट लेसन या तो सेकंड लेसन, या तो बाकी पॉलीगॉन वो सब दुनियादारी। समझ में आया? फोर्थ लेसन देखेंगे ना अगले लेक्चर में। थर्ड लेसन का आज हमने देखा, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको बस कुछ चीज़ें जो आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, ध्यान में रखना है, पढ़ाई कर लेना है और एग्ज़ाम बैठ जाना है। कुछ हार्ड है ये, देखो ये हमारा मकसद ये है। अभी इसका तीनों का वीडियो तो बन गया, यानी हमारा 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर हो गया। वापस 3 चैप्टर और कर दूंगा, पूरा मैथ्स हम खत्म हो जाएगा। मान लो अभी बोर्ड एग्जाम रहेगा और ये सारे पीवाई को अगर आप लोग वीडियो मान लो देख लिए और पूरा रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन यहाँ वीडियो स्टॉप करके वो क्वेश्चन लेके खुद ही सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं अपने को, है ना। जैसे अभी कर रहे हो वैसे उस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी करना, देखना आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे मैंने सारा पीवाई किया तो मुझे आएगा ही पक्का, करेक्ट है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अब देखो कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब इसमें हिंट मैं बता दूं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इसमें से आया, एक्सरसाइज में से। 9th टर्म 0 दिया है, 29th टर्म डबल है, 19th टर्म का ऐसा आपको प्रूव करना है। ये मुझे याद आ रहा है, आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ना। तो ये आप कहाँ से कर लोगे कि नहीं, ये एक्सरसाइज से ही आप कर लेना, ठीक है। ये छोड़ना नहीं है आपको, एक बात ध्यान रखो, छोड़ना नहीं है। बात लिख के, इसमें से मान लो कुछ भी गलत दे दिया होता ना, और आपने मान लो उसको गलत सॉल्व कर भी दिया है ना, पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ भी छोड़ना नहीं, करो एकदम, सब करो, अटेम्प्ट सब करो, ठीक है। अब इसमें कोई 4 मार्क्स का है, ये वाला है ना। क्या दिया है इसमें, ये मैंने सॉल्व करके दिया था इसको, है ना शीतल, तुम्हें भी दिया था। ये मैंने इन लोग को सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी। और हम कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला? अरे एक्सरसाइज में ऑलरेडी आंसर प्रोवाइडेड है, ठीक है, वो करना आराम से। अभी मैं बाकी 4 मार्क्स का देख लेता हूँ, बाकी वो तुम्हें सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। चलो अब ये वाला ये करना है, और कौन सा करना है हमें, ये 4 मार्क्स वाला करना है ना, और कौन सा करना है, और एक ये करना है बस। अरे ये तो सेम है क्या, P+Q टर्म ऑफ एन AP 0, P+Q टर्म सेम ही है ना, ये ऐसा ये तो सेम आ गया। चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक ही सॉल्व करेंगे फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा थर्ड लेसन ख़त्म, ठीक है। पीवाईक्यू पूरा ख़त्म हो गया, इतना पूरा। अगर पता है यही मैं तुम्हें घर पे करने बोलता ना, नहीं हो पाता। यही मैं यहाँ करवा के ले रहा हूँ तुमसे, तो तुम्हें इस चीज़ को एकदम सीरियसली सॉल्व करना है, क्या अंशु? चलो ये सम को देखो कैसे करना है हमें। देखो अभी बहुत लोग है ना घबरा जाते, 4 मार्क्स है मतलब एकदम तैयार रहना है और पूरा गलत करके आते हैं।
ऐसा नहीं है, बहुत छोटा मोटा ट्रिक रहता है कभी कभी, आपको घबराना नहीं है। ये मैंने सॉल्व करके दिया है ना कि नहीं दिया है? मुझसे पूछा ही नहीं, मतलब ये इजी था क्या? नहीं है तो तुम्हें ये आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसको किसको ये आ जाएगा? देखो करके दिखाऊं मैं? टाइम तो वैसे भी नहीं है, चलो फटाफट मैं कल 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 इफ p times the pth term of an AP is equal to q times the qth terms, वाह, show that p plus qth term of an AP is 0, वाह, क्या दिया है, क्या पूछा है? आधे लोग तो पढ़ेंगे और अगले सम को देखेंगे है ना? ऑप्शन में आता है ना पर? चलो ठीक है, देखो इसको देखते कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो पीथ टर्म मतलब टीपी, पीथ टर्म क्या दिया है? पीथ टर्म इज p टाइम्स p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू, अच्छा p टाइम्स द pth टर्म्स, p टाइम्स द pth टर्म, pth टर्म को p टाइम किया मतलब p से मल्टीप्लाई किया तो वो किससे इक्वल हो रहा है? q टाइम्स द qth टर्म्स। वाह क्या इंग्लिश है सर, समझा नहीं समझा? चलो वापिस से चलो धक्का स्टार्ट। थोड़ा हिंदी में बताओ। अरे वो वही होता है, हिंदी में क्या होता है कि कुछ चलो ठीक है, देखो देखो वापिस से देखो, उन्होंने क्या दिया है? इफ p टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या? मल्टीप्लाई, तो p टाइम्स कौन? pth टर्म्स। अब फोर्थ टर्म मतलब t4, फिफ्थ टर्म मतलब t5, pth टर्म मतलब tp ना, क्या आ जाएगा? tp, वो किससे इक्वल हो जाएगा? q टाइम्स द qth टर्म्स, उसको अंदर ले tq, बराबर करेक्ट यहाँ तक। ये उन्होंने गिवन दिया है, क्या दिया है? ठीक है, हाँ बैठो ना, बैठो बैठो, ये उन्होंने दिया हुआ है। अब हमें शो क्या करना है? टू शो। अच्छा मैंने एक चीज़ बोला है, शो बोला है मतलब वो है या नहीं है ना? है, वो प्रूफ है। आपको क्या करना है? दिखाना है बस। क्या दिखाना है? p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ एन AP, t ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको क्या करना है? दिखाना है। t ऑफ p प्लस क्यू इज 0। माय गॉड, तो ये तो हमने कंडीशन अभी तक सिर्फ क्वेश्चन समझा। अब इसको देखो, इसके हिसाब से हमें लगने क्या क्या वाला है। तो मुझे बताओ, जब भी कोई tn रहता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, बराबर ये लिखते हैं। तो मुझे बताओ n की जगह बस p प्लस क्यू लिख दो, n की जगह जहाँ जहाँ दिखे n वहाँ वहाँ डाल दो p प्लस क्यू। तो p, अरे सॉरी ये कहाँ लिख दिया मैं, इसको कट कर दो। तो a प्लस p प्लस क्यू, सॉरी माइनस 1 इंटू डी, यही आ जाएगा, बराबर। सही कर रहा हूँ मैं? यहाँ तक सही किया। चलो अब t ऑफ p प्लस क्यू, ये क्या आ जाएगा? a प्लस, इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी देखिए इसको है ना ऐसे ही रहने दो। हमें इसी को क्या प्रूव करना है? 0 प्रूव करना है। ये हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमें ये दिया है ना, ये इससे क्या मदद मिल रही है। तो मुझे बताओ टीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? टीपी का वैल्यू जैसे टीएन जैसे लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1d, ये जाएगा a प्लस पी माइनस 1d, बराबर। और टी क्यू क्या हो जाएगा? टी क्यू a प्लस क्यू माइनस 1d, बराबर ना? करेक्ट यहाँ तक। अब मैं अगर p टाइम्स टी पी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स टी क्यू, ये उन्होंने दिया हुआ है ना, ये उन्होंने गिवन दिया है, ऊपर से उठाया ना मैं। तो p टाइम्स टी पी कितना है? बोलो टी पी कितना है? a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू इंटू a प्लस क्यू माइनस 1d, बराबर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, इतना आएगा।
इतना आएगा। मैंने क्या किया, बस ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया। सर डी किसका आएगा? कुड़ा पी स्क्वायर और डी। पी स्क्वायर डी। अच्छा ये देखो पी है और ये भी पी है, तो पी इंटू पी पी स्क्वायर, और ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पी इंटू पी पी स्क्वायर डी। ठीक है, इसको दो स्टेप में अगर हम करेंगे ना, तो दो स्टेप में कैसे होगा देखो। ये देखो, इसको दो स्टेप में मैं करके दिखाता हूँ। p इंटू, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, a प्लस पी डी माइनस डी बराबर, और ये क्या हो जाएगा, q इंटू ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर। ये समझा। अब मुझे बताओ a इंटू पी ए पी प्लस p इंटू पी डी पी स्क्वायर डी बराबर p इंटू डी माइनस पी। अभी समझ में आया। अच्छा अभी ये सॉल्व करो, a इंटू क्यू ए क्यू ए क्यू प्लस q इंटू क्यू डी क्यू स्क्वायर डी बराबर q इंटू डी माइनस क्यू डी बराबर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे अगर, तो क्या हो जाएगा बोलो। अब क्या करते हैं ना, सबको ज़रा एक साइड लाते हैं, एक साइड। तो ए पी, अब ये ए क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यू बराबर। अब देखो ये पी स्क्वायर डी है, एक इधर का उठाओ, अब ये उधर का प्लस है तो माइनस क्यू स्क्वायर डी। अब ये माइनस पी डी है और ये लिख दो माइनस पी डी, और ये माइनस क्यू डी यहाँ आएगा तो प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अभी इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस इसमें क्या कॉमन है, d, और ब्रैकेट में क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, d, तो p माइनस डी, p माइनस क्यू। करेक्ट। जीरो भी सर। किधर प्लस आएगा तो उसमें। किधर प्लस आएगा, इधर, इधर प्लस नहीं आएगा बच्चा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे प्रोसीड करने के लिए हम इसको और इसको अगर ले लें तो p माइनस क्यू दोनों में आ रहा है, तो p माइनस क्यू अगर हम बाजू में ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इधर a बचेगा और इधर क्या बचेगा, माइनस d बचेगा, और प्लस d इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही होगा। यहाँ तक हम पहुँचे, तो इससे कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या उसका, जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था, एक मिनट, क्या चाहिए था हमें, ये चाहिए था ना, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अच्छा अगर इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर अंदर, तो क्या होता है, a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। ये हमें क्या करना है, इक्वल्स टू 0 प्रूव करना था। ये क्या प्रूव करना था, 0। तो ये पूरा अगर हमें 0 प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ सोच के बताओ, कुछ कर सकते क्या इधर। देखो और कुछ लगा सकते, क्योंकि ये देखो टीपी और टीकी को अलग अलग किया तो कुछ हो तो नहीं रहा है, मतलब कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये देखो दोनों को हमने सेपरेटली सॉल्व किया तो हमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। अब इसके आगे और कुछ उन्होंने हिंट दिया है क्या, पी और क्यू सेम नहीं है, पीथ टर्म और क्यूथ टर्म, हाँ बस उन्होंने यही दिया था। अब देखो इसमें कुछ और बन रहा है क्या, सोचो ज़रा। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ना। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, पी माइनस क्यू ए माइनस डी प्लस डी इंटू, ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, है ना। इसमें से भी अगर हम p माइनस क्यू को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, a माइनस डी प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू। देखो ये बचता है, देखा। अब अगर हम इसको आगे देखें, अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, देखो एक बन रहा है p माइनस क्यू, है ना, और एक क्या बन रहा है, a माइनस, अब इसको भी अंदर सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो d इंटू पी क्या आता है, पी डी, है ना, प्लस पी डी, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस क्यू डी, क्या आ जाएगा,
प्लस क्यू डी और ये माइनस डी यहाँ डाल दो इक्वल टू 0। बराबर ना। अब देखो जब भी दो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं और 0 आता है इसका मतलब या तो ये 0 है या तो, अरे वाह। और ये देखो ये जो है ना ये मैंने लिखा हुआ ये सेम टू सेम ऊपर वाला ही है, देखो ध्यान से क्या है बताओ, इसको ध्यान में रखो क्या है, a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी ना। ऊपर देखो कहाँ गया, हाँ a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। समझा अभी? देखो तो इतना करना पड़ता है, आप लोग को लग रहा होगा सर कहाँ बह गए, सर एक पेज भर दिया पूरा। भरने दो। अच्छा देखो अब एक चीज़ इसमें और भी ट्विस्ट है, अभी ऐसे ही नहीं 4 मार्क्स दिया। अब देखो इसका मतलब या तो p माइनस क्यू 0 है या तो a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी 0 है। बराबर, इन दोनों में से कोई तो 0 है। लेकिन एक चीज़ बताओ, p माइनस क्यू अगर 0 होता तो यानी p और q माइनस क्यू वहाँ के प्लस क्यू हो जाता, यानी p और q क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वो दोनों इक्वल नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, p इज, अरे आजा, p इज नॉट इक्वल टू q। क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा है। इसका मतलब ये सही है क्या, ये वाला कंडीशन सही है क्या? तो कौन सही हुआ, यही सही होगा ना। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ख़त्म। तो देयरफॉर t ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 0। ख़त्म। देखा? अच्छा इसको और कुछ अगर अब हमें रास्ता पता चल गया, अब अगर हम चाहें दूसरी बार सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा और उसको इजी करके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखना और कहीं किसी ने सॉल्व किया है क्या, मतलब सॉल्यूशन वगैरह और कहीं देखो रहेगा तो देखना, अगर कुछ और इजी तरीका रहेगा तो वो भी कर लेना है। मैंने लेकिन जो इधर किया तुम्हें समझा क्या किया मैंने, उन्होंने जो दिया था मैं उसी को लेकर आगे जहाँ जब तक है जान तब तक एकदम सॉल्व करते गया और आखिर में मुझे दोनों को मैच मिल गया और इसको मुझे 0 प्रूव करना था और वो 0 आ गया और वो सूट भी कर रहा है ना। देखो ना, 2 कंडीशन 0 हो रही हैं। अब देखो अगर मैं इस रास्ते में पहुंचा और ये रास्ता मुझे बोल रहा है साफ साफ कि ये रास्ता गलत है, इसका मतलब क्वेश्चन में मुझे ये बताया जा रहा था कि तुम्हें यही रास्ते से ही जाना है, तभी ना आपको एक रास्ता उसने बोल दिया गलत है, नहीं तो वो जानकारी वो दिखी होती। समझा? तो ऐसे ही सॉल्व करना है सिक्वेंस बाय सिक्वेंस में। समझ में आया? तो ये हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चन किए और ये कितनी बार आ चुका है बोर्ड क्वेश्चन में, 2 बार आ चुका है। ठीक है, 2024 ये है तुम्हारा 2023 है वो। मतलब इस बार आ सकते हैं सर। ये जुलाई 2023 में भी आया है और किस में आया था रे? हाँ, और इसमें भी आया है, जुलाई 2023 और जुलाई 2022। ये जुलाई वाले पेपर में आया है। ऐसा कुछ नहीं है, करके रखो हैं। और कोई 4 मार्क्स का छूटा है क्या? रुको, नहीं करेंगे नहीं, टेंशन मत लो। कौन सा छूटा है वो देख लो पहले। सर बुला रहे, वो जो सेम था वो ये छूटा। हाँ, अभी तक आप गए नहीं। वो छूटा सर, बस हो गया। पूरे क्लास में ये तो हो गया ना, क्या बाकी, ये बाकी है अब। अच्छा ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ये तो बहुत इजी था ना। क्या है, कोई बता सकता है दोनों में से, तुम दोनों में से क्या है? स्टेप बताओ, स्टेप पहले क्या करना है? सर पहले T1 T2 T3 निकालने का है। क्या? T1 T2 T3 Tn सॉरी। तो पहले पहले का फार्मूला सर, फिर टीएन का फार्मूला, उसके बाद पहले एसएन का फॉर्मूला लगाना है, फिर टीएन का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद पुट करना। वैल्यू पुट करनी है। वही मैंने उस दिन सॉल्व करके दिया था। अब ये सॉल्व करूँगा और आधा घंटा जाएगा, मतलब 15 मिनट जाएगा। तो एक काम करो, इसको है ना ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं आया तो मुझसे पर्सनली पूछो, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। ये कौन से साल का पेपर है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है ना? हाँ, मार्च 2023, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ये लिख के रखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ सुनो, समझ में आया ना सारा क्वेश्चन? तो हमारा फाइनली 3rd लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है? पढ़ के आओ मत, बस करो आगे। चलो ओके बाय।